रुक जाए, जिद्दी हैं दोनों मेरा ख्याल। आप बैठे तशरीफ रखें, अपने अपनी सीटों में तशरीफ रखें। अच्छा मुझे ये बताएं कि परफॉर्मेंस वाइज देख लेते हैं, थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज देख लेते हैं। मैं इनके बारे में पूछ रहा हूँ कि इन्होंने ज़्यादा अच्छी बैठकर लगाई है, तालियों में बजा के मुझे जरा बता दें। फिर तो हम 4-5 ही दोस्त आए हैं और जो समझते हैं कि इस चालाक आदमी ने अच्छी बैठकर लगाई, चालाक मैं किसी तरह से कह रहा हूँ, इधर खड़े जो दोस्त थे वो 4 बैठकर लगा चुके होते तो इसने एक पूरी हुई है जी, कम थका है। बाहर एक को इनाम देना चाहिए तो दोनों को, चलिए ये दोनों को इनाम देते हैं। आपका कहा सर आंखों पे आपने जो कह दिया वो हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। तो मैं बाबर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जरा तशरीफ लेके आए अपने हाथों से दोनों, एक जीतने वाले और दूसरे जिद्दी को जी खूबसूरत सा इनाम हम दे रहे हैं, अपनी जानकारी का तोहफा दे रहे हैं, प्यार भरा मोहब्बत भरा। और इसने थोड़ी ज्यादा पी ली है, इसने थोड़ी कम। आराम से जाना है, आराम से, मैंने कह चुका आराम से जाना है वगैरह, और आपने भागते हुए जाना है, आपने भागते हुए जाना है। बाबर साहब तशरीफ लेके आएंगे, इनामुल हक साहब, इसाकुल हक, नजीब सती साहब, ये सारे दोस्त स्टेज पे तशरीफ ले आए और एक तालियां फिर से आने चाहिए। इसाकुल हक साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे तशरीफ ले गए। ये इनका यहाँ पे आना इसलिए भी ज़रूरी है कि इनके एंड से आपको एक ऐसी प्रोडक्ट दी जा रही है, शेल और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के एंड से आपको एक ऐसी प्रोडक्ट दी जा रही है, हमारी रेगुलर डीजल इंजन ऑयल की फैमिली में एक ऐसा इजाफा होने जा रहा है तो यकीनन आपकी शॉप पे पड़े हुए उस गले को उसको रौनक बख्शने वाला है साहब। आपकी शॉप पे जो शेल्फ बनी हुई हैं उनमें एक ऐसी रौनक जो यकीनन आपको पसंद आएगी। तो लाइट थोड़ा सा अगर इस मेरे हाल की कोशिश करें, अगर हो सकती है कम कुछ हो सकती है, माहौल बनाया जाए, फिर साथ में म्यूजिक होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके पर्दा उठेगा और साथ में आप दोस्तों की जोरदार तालियां होंगी, म्यूजिक भी साथ में होगा। हम अनवील करने जा रहे हैं साहब। इससे पहले हम इसको अनवील करें, R1R2 माशाल्लाह सबकी पहचान भी है, जान भी है। आर्टवेक्स के ऊपर हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी। आर्टवेक्स में हमारे पास 1540 भी है और 2050 भी है, और दोनों जो है वो CI ग्रेड में है। ये तो सबको पता है, आवाज़ नहीं आ रही आपकी यार। आर्टवेक्स में 2 प्रोडक्ट हमारे पास 2050 है और 1540 है, और दोनों CI है, आपको पता है। चलो अच्छा हुआ। अभी जो प्रोडक्ट हम अनवील करने जा रहे हैं ये हम आपको बताएंगे नहीं, आप खुद ही देख लें, लेकिन ये चीज़ इन दोनों से एडवांस है। सिर्फ इसलिए बनाई है बाकी चीज़ों को देखते हुए कि आपकी गाड़ी की जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो, ताकि आपको एक तो गाड़ी की लाइफ भी बढ़े और आपका जो मार्जिन है, मार्जिन इन टर्म्स आपकी जो खर्चा है वो कम हो इससे। सो ये प्रोडक्ट अनवील करने जा रहे हैं जी सर, यही प्रोडक्ट हम अनवील करने जा रहे हैं और इसी का मतलब डिटेल में हम सारी बात भी करने वाले थे। तो जोरदार तालियां आनी चाहिए जनाब शेल रेगुला R4+, जोरदार तालियां आनी चाहिए शेल रेगुला R4+। और तालियां मेरा डीजे बजाएगा, देखिएगा तालियों की कैसी आवाज आती है, आपकी भी तालियां सामने आएंगी। ये है हमारा R4+, जो हमारी शेल रेगुला डीजल इंजन ऑयल की फैमिली में एक शानदार इजाफा है सर। मैं अपने तमाम मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ, तशरीफ रखिए सर, इस चीज़ को मज़ीद हम आगे लेके चलते हैं। अब इसी से मुतल्लिक एक वीडियो हम देखेंगे, जिससे थोड़ा सा आपका विजन थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये है क्या। आइए देखते हैं। सफर का आगाज है एक अहम तरीन रास्ते पर, ये रास्ता है तरक्की का। शेल रेगुला R4+ बना है बेहतरीन इंजन परफॉर्मेंस के लिए। प्योर सिंथेटिक ऑयल ड्राइव को महफूज बनाता है और ड्रेन के लंबे इंटरवल्स आपको ले जाते हैं और आगे। तो इंजन की लाइफ बढ़ाएं, मेंटेनेंस के पैसे बचाएं, कम खर्चे में ज्यादा बचत पाएं।
याद रहे, आपने सिर्फ सामान नहीं पहुंचाना है बल्कि तरक्की को पाना है। सफर का आगाज है एक अहम तरीन रास्ते पर। ये रास्ता है तरक्की का। शेल वीगोला R4+ बना है बेहतरीन इंजन परफॉर्मेंस के लिए। प्योर सिंथेटिक ऑयल ड्राइव को महफूज बनाता है और ड्रेन के लंबे इंटरवल्स आपको ले जाते हैं और आगे। तो इंजन की लाइफ बढ़ाएं, मेंटेनेंस के पैसे बचाएं, कम खर्चे में ज्यादा बचत पाएं। याद रहे, आपने सिर्फ सामान नहीं पहुंचाना है बल्कि तरक्की को पाना है। जी हाँ, फुली सिंथेटिक डीजल इंजन ऑयल R4+। ये यकीनन अब से कुछ अरसे बाद आपकी शॉप पे ये मौजूद होगा। आज सिर्फ एक कहने के छोटा सा तारफी प्रोग्राम इस हवाले से दिया गया कि हमने सोचा कि हमारे साहब यहाँ पे यकीनन जब इकट्ठा होंगे, हमारे शॉपकीपर्स, हमारे रिटेलर्स, हमारे मैकेनिक्स वगैरह, तो इसका थोड़ा सा तारुफ भी करवाना ज़रूरी है। इस पर बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम भी होगा जो जब हम इसे लॉन्च करेंगे तो आपको फिर से हम यहाँ पे मदऊ करेंगे। अब ऐसे है कि इसी पे जिस तरह कि आपने ये वीडियो देखी, इसी पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देने के लिए R4+ पे थोड़ा सा बोलने के लिए, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, आपको थोड़ा सा बताने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जो साहब आपके साथ बातचीत करेंगे। आप दोस्तों की जोरदार तालियों में हमारे टेक्निकल एंड की अकाउंट मैनेजर साहब हैं जनाब, जोरदार तालियां आनी चाहिए। बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं आपको कुछ थोड़ा सा माइनर इसमें डिटेल में बताऊँगा कि R4X जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है वो क्या है और क्यों लॉन्च की गई है और हम लोग किस वजह से इसको मार्केट पर लेकर आए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से अभी आपको अनवील किया गया है, ये चीज़ R4X आपके पास पहले भी मौजूद था, लेकिन R4X+ इसमें कोई चीज़ ऐड की गई है जिसकी वजह से इसको प्लस किया गया है। वो क्या चीज़ है उसके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा साइड पर हो जाऊँ ताकि आप लोगों को नज़र भी आए। इस वक्त शेल, ग्लोबल शेल पाकिस्तान या शेल लुब्रिकेंट जो है वो दुनिया में 16 साल से पहले नंबर पर काउंट की जा रही है। अपने आप को उसने बर्जमान किया हुआ है, वो दुनिया में पहले नंबर पर आ रही है। और सिर्फ शेल हमारी नज़र में जो लुब्रिकेंट्स है सिर्फ शेल लुब्रिकेंट नहीं है, अब ये बाकायदा शेल एनर्जी के तौर के ऊपर दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जिस तरीके से ये चीज़ आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट सप्लाई चेन हो गया, मैन्युफैक्चर, और इसको पहले नंबर पर लाने के लिए ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पहले नंबर पर दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। और अर्थात 16 साल से इसको कोई भी हरा नहीं सका। पूरी दुनिया के अंदर ये अपने आप को पहले नंबर पर ही इसने अपने पोजीशन संभाल रखी है। ये साइड जी R4X+ के अंदर मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी ये चीज़ बता दूँ कि R4X+ के अंदर क्या सुपेरियरिटी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि R4X+ जो कि पाकिस्तान में और दुनिया में डीजल इंजन में पहले नंबर पर लॉन्च करने वाले फुली सिंथेटिक ऑयल अपग्रेड किया गया है। फुल सिंथेटिक ऑयल वो होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो मैं आपको आगे बताता हूँ और उसके फ़ायदे जो हैं। इस R4X जो भी अपने गाड़ी में इस्तेमाल करेगा और इसका ड्रेन पीरियड जो है वो 20,000 किलोमीटर तक इसका टेस्ट हो चुका है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती, कोई भी ऑयल जब 20,000 किलोमीटर तक किसी इंजन में चलता है तो इसके अंदर दुनिया में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। इसके लैब टेस्ट होते हैं, इसके रोड टेस्ट होते हैं, इसके ऊपर OEMs को दिया जाता है, वो टेस्ट किए जाते हैं और उनकी रिकमेंडेशन के बाद और जब वो उनके रिजल्ट आते हैं तो फिर ये एक कागज़ के ऊपर ये तहरीर लिखी जाती है कि इसके जो माइलेज है कोई भी गाड़ी वो 20,000 किलोमीटर तक चल सकती है।
अब दूसरी चीज़ इसकी फॉर्मुलेटेड विद सुपीरियर प्रोटेक्शन टू व्हीकल ऑपरेटर वर्सेस कन्वेंशनल फ्यूल। वही बात है कि इसमें जिस तरीके से मैंने बताया कि जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है वो एक कन्वेंशनल फ्यूल के मुकाबले में बेहतरीन है। पोजीशन इन शेल रिमूवल प्रोफाइल इस प्रीमियम कैटेगरी। अब ये चीज़ R4X से भी एक स्टेप आगे हो चुकी है और अपने आप को R4X प्लस जो है वो R4 से एक स्टेप आगे जो है वो लॉन्च कर चुका है। और पाकिस्तान की मार्केट में इस टाइम जो सबसे बेहतरीन इसकी बात है कि अभी तक कोई भी ऑयल, किसी भी कंपनी का ऑयल जो है वो फुली सिंथेटिक जो है डीजल इंजन ऑयल के लिए नहीं बना, क्योंकि पेट्रोल इंजन ऑयल के लिए तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन डीजल इंजन ऑयल के लिए पाकिस्तान में R4X प्लस पहला ऑयल है जो कि फुली सिंथेटिक टेक्नोलॉजी को बेस करके बना है। ये 4 लीटर और 10 लीटर की पैकिंग के अंदर मौजूद होगा। इंशाल्लाह तब जब ये लॉन्च होगा तो ये दोनों जो पैकिंग के हैं ये मार्केट के अंदर मौजूद होंगे, 4 लीटर और 10 लीटर की पैकिंग। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये जो कन्वेंशनल ऑयल होता है और फुली सिंथेटिक ऑयल के अंदर फ़र्क क्या होता है। कि आपने वो देखिए कि कन्वेंशनल ऑयल में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये बड़े मतलब कि इनके जो फ्लो जो है ये बराबर नहीं होता। इसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ बराबर ना होने से एक नुकसान ये होता है कि इसके अंदर तोड़ फोड़ का अमल, जो मॉलिक्यूल्स किसी भी ऑयल के होते हैं कन्वेंशनल के, उसके अंदर तोड़ फोड़ का अमल बहुत ज़्यादा होता है और इंजन की लाइफ, उसकी परफॉर्मेंस और उसके अंदर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कम हो जाती है। जबकि जब ये सिंथेटिक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हो जाता है तो ये एक पूरा बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड जब बन जाता है तो ये हाई टेम्परेचर, हाई स्ट्रेस, हाई रेजिस्टेंस, किसी भी चीज़ को जो इंजन के अंदर मौजूद होता है उसके बात करने, उसके खिलाफ मुदाफ़त और वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए सिंथेटिक टेक्नोलॉजी की जाती है। और ये इस जो R4X प्लस है ये इस टाइम सिंथेटिक टेक्नोलॉजी में आ गया है। ये देख लीजिए कि बैटर क्या है, एंटी चोकिंग होता है। ये प्लस के जो सिंथेटिक टेक्नोलॉजी के फ़वाइद हैं कि कम दर्जा हरारत के अंदर फ्लो जो है, ये वाली जो स्लाइड है ये वाला हिस्सा जो है ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कन्वेंशनल ऑयल से तरक्की करते हुए फुली सिंथेटिक के ऊपर आते हैं तो जो सर्दियों का मौसम होता है या सुबह के टाइम पर जब इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसका 3 पिस्टन की मूवमेंट से जो होता है 3 से 5 स्ट्रोक के अंदर ऑयल को टॉप आपकी केन तक पहुंच जाना चाहिए। और ये ऑयल सिर्फ जब फुली सिंथेटिक टेक्नोलॉजी होती है तो ये उस चीज़ को वही ऑयल इतनी जल्दी ऑयल को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि जितनी जल्दी ऑयल इंजन के तमाम पार्ट्स तक पहुंचेगा उतनी जल्दी उसकी प्रोटेक्शन करेगा और क्विक स्टार्ट दिया जाएगा और उसकी वेयर एंड टियर के अंदर कमी होगी। जब दूसरी इसके अंदर आप देखें कि इसके क्लीनिंग सिस्टम जो है पिस्टन के और रिंगों के नज़दीक जो ये यहाँ पर कार्बन आ जाता है, जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैकेनिकल राज जब इंजन को खोलते हैं और उसकी सफाई करते हैं तो इतना सख्त कार्बन यहाँ पर जमा होता है कि रिंग को मोड़कर उसके किनारे से इसको साफ किया जाता है। वो कन्वेंशनल ऑयल की वजह से होता है। जबकि अगर दूसरे आप देखें कि जब आप R4X प्लस इस्तेमाल करेंगे तो रिंग के नीचे जो कार्बन के डिपॉजिट्स हैं वो ना होने के बराबर हैं और इसको क्लीनिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है। सिलेंडर हेड का आप देख लीजिए, वॉल्व की आप देख लीजिए कि जब आप उसको खोलेंगे और आप ये R4X प्लस इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर आपकी इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी होगी। जी, इसके और जो फ़ायदे हैं इसमें जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि ड्रेन इंटरवल बढ़ जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर डीजल इंजन ऑयल हमेशा माइलेज के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है या मशीनों के अंदर घंटों के इस्तेमाल किया जाता है कि इतने घंटे चलाने के बाद इंजन को या किसी भी मशीनरी को, तो वो देख लीजिए कि 20,000 किलोमीटर का वो ड्रेन इंटरवल जो आपको बताया था मैंने पहले, वही चीज़ होती है। दूसरा, इंजन के अंदर लेस मेंटेनेंस होती है, वियर एंड टियर की प्रोटेक्शन 30% बढ़ गई है इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि
जब भी इंजन को तलब मारा जाता है बंद गाड़ी को सुबह के टाइम किसी भी टेम्परेचर में, चाहे वो सिटी का टेम्परेचर हो या गिलगित का हो, वो उसका जीरो क्रैंकिंग विस्कोसिटी टाइम होता है जो, और उस टाइम 70% इंजन के अंदर वियर एंड टियर होती है। तो ये R4X प्लस इस्तेमाल करने से इसकी जो क्विक मूवमेंट है और हर जगह पर पहुंचने की वजह से आपकी वियर एंड टियर कम हो जाएगी और इंजन की लाइफ कोई 70% जो है वो बढ़ जाती है, कोलिजन जो है वो कम हो जाती है। और ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि जो जिनको हमने दिया है अपना ये R4X प्लस टेस्ट करने का, वो ये तमाम कंपनीज हैं आपके सामने, मर्सिडीज बेंज है, ड्यूट है, क्यूमेंस है, कैट है, रेनॉल्ट है, वॉल्वो है, मैक है। ये तमाम वो कंपनीज हैं जिनसे आप सब लोग जो है वो बखूबी वाकिफ़ हैं। इनकी तमाम मशीनरीज इसकी एक बड़ी नादिर हिस्ट्री है ज़राअत के हवाले से। कहा जाता है सन 17 की तारीख में कि राजा इंदिरा ने इस शहर को आबाद किया और उसने किला बनाया, और अभी भी इसकी तारीख में इंदिरा कोट एक मोहल्ला वाक़ है। उसके बाद शहनशाह अकबर ने जब इस इलाके पे कब्ज़ा किया तो इसकी ज़रूरी फसलात जिसमें ग्रेन्स, दालें, बाजरा, तिल और गंदम की फसलें हैं, उसको इसमें बड़ी दिलचस्पी थी क्योंकि मुग़ल सल्तनत आप इस हवाले से जानते हैं कि वो तारीख़ी इमारत बनाने के हवाले से बड़ी मशहूर है, तो उसमें दालें और चूने का इस्तेमाल होता था। तो इसकी तारीख़ी नोयत के हवाले से हमें ये पता चलता है कि ये ज़राअत के इलाके के हवाले से काफ़ी मशहूर इलाका था। उसके बाद ये पाकिस्तान बनने के बाद रावलपिंडी और उसके बाद ये ज़िला अटक में ये तहसील शामिल हुई, और इसकी अगर हम ज़मीन के हवाले से बात करें तो ये काला चिट्टा पहाड़ी रेंज में ये वाक़ई तहसील, इसकी ज़मीनें बारानी नौयत की हैं। ज़्यादातर जो पानी का ज़रिया है इरीगेशन का बाशी का, वो इसी अल्लाह की बारान रहमत की तरफ से होता है। तो हम गंदम के हवाले से मुख्तसर बात करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो गंदम की फसल के हवाले से अगर हम बात करें ज़िला अटक की तहसील फतेह जंग की, तो ये एक बहुत बेहतरीन और ज़रख़ेज़ इलाका है क्योंकि मुर्तफ़ाई रीजन पर वाक़ई ये इलाका एक बेहतरीन एरिड बारानी ज़मीन और ज़रख़ेज़ी का हामिल है, और कुदरती पानी से सैराब होने की वजह से इसकी जो ज़मीनें हैं प्लेन पंजाब की हमवार ज़मीनों से ज़्यादा ज़रख़ेज़ और ज़्यादा ताकतवर है। अब फसल के हवाले से हम बात करें तो सबसे पहले इसकी जो गंदम है उसके हवाले से बात करते हैं कि ये फसल का टाइम है। तो गंदम के लिए ये मौसम बहुत ज़बरदस्त है। मवाक़े के काश्त के हवाले से सबसे बेहतर ज़मीन ज़रख़ेज़ खिते वाली ये सरज़मीन है, और इसकी आबो हवा बहुत बेहतरीन सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट रखने वाला ये रीजन गंदम की फसल के लिए बहुत बेहतरीन है। उसके बाद जब हम ज़मीन की तैयारी कर लेते हैं, 2 हल और 1 रोटावेटर के ज़रिए हम आसानी से अपनी ज़मीन को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद मरला आता है बीज के इंतखाब का। अब हमारे पास जो कन्वेंशनल बीज हैं जो मैदानी इलाकों में इस्तेमाल होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हैं बानिस्बत बारानी के। तो मैदानी में तो हम गाजी, इनकलाब, पंजाब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूँकि फतेह जंग में एक बाकायदा से बारानी एरिड रिसर्च साइंटिफिक इंस्टीट्यूट कायम है यहाँ पर, तो उसकी अपनी कुछ अजनास हैं जो बारानी नोयत की ज़मीन और इलाके के लिए बनाई गई हैं। जैसे बार्स 2009 है, वो इसी बारानी एरिड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम पे है। उसके बाद जनाब थराबी 2011 की एक बीजों की नस्ल है, और फतेह जंग 2016 और चकवाल 97, ये 4 वैरायटी हैं जो बारानी इलाके के लिए बहुत ज़बरदस्त है और फसल अवर है। उसके बाद चूँकि पानी के हवाले से बात करें तो जो इरीगेशन का ज़रिया है वो यहाँ पर बारिशें हैं। अल्लाह की तरफ से जो बारिशें आती हैं वही फसलों को रंग लाती हैं, और फतेह जंग में शाहपुर डैम भी है। तो कुछ अल्लाह की तरफ से पानी आ जाता है और कुछ इन ज़मीनों में जो बड़ी नमी होती है उससे आ जाता है, और इस इलाके की ज़रख़ेज़ ज़मीन चूँकि बारानी
एरिड जो इसका ज़रिया है आबपाशी का उससे होता है, तो वो ख़ुद फर्टाइल हैं और रिच हैं। उसके बाद ये जो मैंने आपको बीजों की बात की, जब फसल बर्दाश्त के करीब पहुंचती है तो उस पर रस्ट कुन की लगने का खतरा होता है। ये जो मैंने आपको 3 या 4 बीजों की नस्लें बताई हैं, बाज है या फतेहजंग 2016 है, चकवाल 97 है, ये खुश्क साली से, ये ड्राउट टॉलरेंट है। खुश्क साली अगर आ भी जाए तो ये बर्दाश्त करती हैं, और ये रस्ट रेजिस्टेंट हैं कि अगर कुनकी या रतड़ी की अगर इनको बीमारी लगे रस्ट, तो उससे भी ये महफूज रहते हैं। रस्ट वो बीमारी है जो सिक्के के अंदर दाने के वजन को कम कर देता है। हम इसको फसल बर्दाश्त करते हैं और उसमें 10% मॉइस्चर के बाद आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी मालूमात हैं जिससे आप अपनी फसल को पैदावार को बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जल्दी से खोलिए साहब, इसमें किसी में इनाम है, किसी में इनाम नहीं है। देखते हैं कि आप किसी में निकाल लें साहब, इतना स्लो नहीं करना, अगर आप करंट ले आए अपने में। खूबसूरत सा इनाम है जाए नवाज, ये पकड़े और वहाँ पे खड़े हो जाए नहीं सर आपका। मैं इस सेगमेंट को कह लें कि थोड़ा सा पहिए लगा रहा हूँ, स्पीड से कर रहा हूँ, ऊपर खड़े रहे आप। और आपका नाम? अब्दुल बासित। कोई सा भी खाना खोलिए प्लीज जल्दी से, इसमें है निकाल लें जो कुछ भी है जी। वाल तो आके जनाब तालियां लगा दे, आ जाए सर आप आ जाए। आपका नाम? कुदरत खान। कुदरत खान, कुदरत खान कोई सा भी डिब्बा खोलिए, जो खुले में वो तो ज़ाहिर है खुले में, जो बंद है वो आपने वही खोलने हैं। और इस पर लिखा हुआ है कि बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, ये आपके लिए दुआ है अच्छे वक्त की। आप अपनी जगह पर तशरीफ रखें, आप आ जाए सर। कुछ खानों में इनाम है, कुछ में नहीं। आपका नाम? मोहम्मद अली। कोई सा भी डिब्बा, कोई सा भी खाना खोलिए। इसके बाद हम ड्रा करेंगे और ड्रा में आपके जो इनामात है वो आपके लिए होंगे। ये बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया। आप आए सर, आपका नाम क्या है? साजिद साहब। कोई सा भी खाना से खोलिए, कोई सा भी डिब्बा, कोई सा भी बॉक्स खोलिए, पढ़ के खोलिए, निकालने इसमें क्या है? क्या जी छुपाने क्यों? हाँ जी, तशरीफ रखिए। खूबसूरत सा इनाम है बोतल वाला। हाँ जी आए। आपका नाम? बकर भाई। ये मैंने 3 नंबर खोला है और इस पे ग्लास सेट है, वहाँ पे चले जाए सर। और आपका नाम? फैसल शहजाद। कोई सा भी खाना खोलिए सर। 2 नंबर खोल रहे हैं, उसमें लिखा हुआ बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। आपका शुक्रिया सर। आपका नाम? इमरान भाई। कोई सा भी खाना खोलिए, निकालने इसमें क्या, इसमें भी खूबसूरत सा बोतल का इनाम है, वहाँ पे लेके खड़े हो जाए सर। आपका नाम? अरसलान। कोई सा भी खाना खोलिए। हाँ जी, पढ़ा रहने जैसे कोई बात नहीं। किस अक्सर कुछ में दुआएं हैं और कुछ में इनाम है। आपको बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। आपका नाम? इब्राहिम। आपके पास 7 नंबर है, खोलिए और इसके ऊपर भी कुछ ऐसी ही दुआ लिखी हुई है। चलो कोई बात नहीं, बेटा बैठे अपनी जगह पे तशरीफ रखिए। ये 5 दोस्त हैं जिनका इनाम निकला है और इन 5 दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुश्ताक साहब से जो तशरीफ लेके आए और अपने हाथों से हमारे खुश नसीबों को इनाम दें। और आप तालियां ज़रा बजा दीजिए साहब, बारिश ने जो हमारे साथ करना था वो कर दिया है। आप तालियां बजाएं। और अब ड्राबस साथ में यहाँ पे मुझे पहुँचा दिया जाए और एक कुर्सी ताकि उसके ऊपर रख के कुरानबाजी की जाए। कुरानबाजी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो कूपन उठाया जाएगा वो डिनर सेट होगा, फिर फूड फैक्ट्री है, फिर डिजिटल फैन, माइक्रोवेव ओवन है, उसके बाद फिर वॉशिंग मशीन, फिर LED और फिर मोटरसाइकिल। ये जय नमाज का खूबसूरत सा इनाम है। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला लिखा हुआ है जी। तो दूसरा कूपन उठाया, फिर से अब्दुल्ला निकल आया। तो हम क्या करेंगे, तो उस कूपन को हम रखेंगे साइड पे और इसके मजीद बात कुरानबाजी शुरू करते हैं। कोई छोटी छोटा सा बच्चा तशरीफ ले यहाँ पे मेरी उसकी मदद करने की। ये क्यूट सा भी आ गया, इधर आ गया बेटा। सबसे पहले जो मैं इस ड्राबक्स में मौजूद कूपन को आपकी और अपनी तसल्ली के लिए थोड़ा सा मिक्सअप करूँगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, ताकि आपकी तसल्ली रहे। और आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद हम्माद। क्या बात है जनाब, मेरा बेटा मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, मोहम्मद हम्माद। हम्माद बेटा आपने कूपन मिक्सअप करने और एक पर्ची उठा के देनी है। तो इस पर्ची पे मोहम्मद हम्माद दे रहे हैं रमीला की तरफ से खूबसूरत सा डिनर सेट। जोरदार तालियां आनी चाहिए। कुरानबाजी शुरू हो चुकी है। ये बच्चा बिल्कुल मेरी हिदायत पे अमल कर रहा है, मिक्सअप कर रहा है। उसने एक पर्ची उठाई है, उसके ऊपर देखते हैं किस खुशनसीब का नाम। पहले सब हम सब दोस्तों को यहाँ पे बुलवा लेंगे
छोटे जो इनामात हैं तो फिर इकट्ठे नाम दिलवा देंगे या साथ साथ करते हैं। ये अभी मैं बात आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ नाम है उस खुशनसीब का जिसने खूबसूरत सा डिनर सेट हासिल किया है, मोहम्मद बिलाल खान आयल। जोरदार तालियां बिलाल खान आयल। कूपन नंबर 001642। बिलाल खान आयल मेहमान में मौजूद है तो ये आके हमसे ही ले सकते हैं। अगला कूपन फूड फैक्ट्री के लिए। कूपन को मैं फिर से एक दफा फिर मिक्सअप करूंगा और मोहम्मद हमाद भी मिक्सअप करेगा। बेटा एक पर्ची उठा के दीजिए। खूबसूरत सा नाम है फूड फैक्ट्री के लिए और फूड फैक्ट्री हासिल की है साहब। जोरदार तालियां आनी चाहिए साहब के लिए। फहीम आटो चकवाल। ये चकवाल से साहब हैं जिन्होंने ये विन किया है। अगर यहाँ पर मौजूद है तो आ जाए। 001671 इनके कूपन का नंबर है। ये फूड फैक्ट्री के लिए कूपन था और आप डिजिटल फैन के लिए मोहम्मद हमाद बेटा मिक्सअप के लिए पर्ची दीजिए। जो साहिबान यहाँ पर मौजूद नहीं है उन तक उनके ये इनामात पहुँचा दिए जाए। और तीसरा कूपन खूबसूरत से डिजिटल फैन के लिए और नाम है लिखा हुआ है इस कूपन के ऊपर अल मक्का ऑटो टेक्सला। अल मक्का ऑटो टेक्सला से कोई साहिबान यहाँ पर मौजूद है। 001654 नहीं आएगी। ये हमारे नाम साहब बता रहे। हाँ जी डिजिटल फैन है। और अगला कूपन है माइक। बड़ा अच्छा लगता है कि अब आपके दोस्त मौजूद हो तो आगे नाम वसूल करें, लेकिन अब कहने के कुछ मौसम कुछ ऐसा है शायद इस वजह से वो साहब यहाँ पे आ नहीं पाए तो डिस्ट्रीब्यूशन से अपना इनाम वसूल कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन। नाम है जनाब खुशनसीब का अजीज ऑयल अटक से। इसका ताल्लुक है अजीज ऑयल। जोरदार तालियां 001645 कूपन नंबर। ये भी नहीं आएगी। माइक्रोवेव ओवन। ये माइक्रोवेव ओवन का वॉशिंग मशीन की बारी है। मैं थोड़ा सा कूपन फिर से मिक्सअप करता हूँ। बेटा को ये पर्ची दीजिए। वॉशिंग मशीन कूपन नंबर इसके ऊपर 001683 और नाम है अख्तर फिरोज साहब चकवाल से। अख्तर फिरोज साहब। अच्छा अजीब इत्तेफाक है कि जिनके नाम निकले हैं उनमें से एक दोस्त भी नहीं आया। उन्हीं दोस्तों को बारिश ने घेरा हुआ है जी। बाकी माशाल्लाह मेरे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं। कोई बात नहीं, हो जाता है इत्तेफाक ऐसा भी। अब अगला इनाम है जनाब 32 इंच की एलईडी है और मोहम्मद हमाद कूपन उठा रहा है। देखते हैं ये 32 इंच की एलईडी आप में से किस खुशनसीब के लिए निकलती है। बेटा एक कूपन है। और ये साहब है यहाँ 32 इंच की एलईडी हासिल करने वाले मोहतरम बिलाल ऑटो कलर का हार। कलर का हार ये भी मेरा ख्याल है 001678 बिलाल ऑटो कलर का हार। आप में से कोई दोस्त अगर इन्हें जानते हो तो फोन करके इन्हें बता दें कि आपका इनाम निकला है 32 इंच की एलईडी है। आप हमारी डिस्ट्रीब्यूशन से हासिल कर सकते हैं। अगला इनाम है साहब मोटरसाइकिल। लेके आएंगे सामने लेके आए। बड़ी ख्वाहिश है कि आप में से कोई दोस्त हो तो मैं पहले स्टेज पे बुलवा लेता हूँ अपने सामान को। बेटा कूपन बीच में डालें फिर मिक्सअप करें तब तक मिक्सअप करते रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पीएम आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे तशरीफ ले आए। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर मुश्ताक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे तशरीफ ले आए। और हमारे जो दूसरे मेहनती हमारा जो स्टाफ है जिनकी वजह से हम यहाँ पे आज हाजिर हो चुके हैं उनको भी मैं बुलवाना चाहूँगा। इनामुल हक साहब हैं वो भी तशरीफ ले आए। एहसानुल हक और नजीब साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी तशरीफ ले आए और तालियां भी आनी चाहिए। ये कूपन आ चुका है और बाबा साहब मैं ये कूपन जो है मोटरसाइकिल का मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अजहर साहब से कि वो नाम ज़रा अनाउंस करें। माइक दीजिए प्लीज़ सर। ले जी ये खूबसूरत सा इनाम है आपका। शुक्रिया बेटा तशरीफ रखें। अच्छा बेटा इधर आ जाओ। बेटा इधर आ।
उधर खड़े हो जाओ। हाँ जी चले आइए। वो मोटरसाइकिल के विनर है रंगीन खान ऑटोज, इनका टोकन नंबर है 001603। रंगीन खान ऑटोज तरडोल से हैं, ये भी शायद नहीं आए। अच्छा ये मैं इस तरह नहीं बोलना चाह रहा था सर, मैं तो इसमें अपना गला फाड़ लेता हूँ ऐसे ऐसे खूबसूरत से इनाम के लिए, तो आपसे मैंने बुलवा लिया, मैं अपने स्टाइल में बोलूँगा। आप दोस्तों की जोरदार तालियां आनी चाहिए। हासिल किए ये खूबसूरत सा इनाम रंगीन खान ऑटोज, तालियां आनी चाहिए जोरदार। और ये साहब भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, अगर आप किसी कोई दोस्त इन्हें जानते हो तो इन्हें ये पैगाम दीजिए, इन्हें खुशखबरी दीजिए कि शहर रमीउल्लाह डीजल इंजन ऑयल की तरफ से जो खूबसूरत सा इनाम ने वसूल किया, अगर किसी को भाई आप आ जाए आप। ये रमीन खान साहब का जो गिफ्ट है ये उनके पड़ोस में हाजी साहब हैं अब्दुल्ला, तो इनको बुलाते हैं, ये उनके बिहाफ पे ये वसूल कर लेते हैं और ये गिफ्ट उन तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, ये उनके बिहाफ पे ये खूबसूरत। फाइनल नोट के लिए मैं एक दफ़ा फिर आज़ाद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा आखिर में आपका शुक्रिया यकीनन अदा करेंगे और उसके बाद खाना शाना लगेगा और फिर हम खाना एंजॉय करेंगे। जी सर शुक्रिया। ये बड़ी इत्तेफाक की बात है, लास्ट टाइम हमारा इवेंट हुआ था चकवाल में, और चकवाल के लोग खफा थे, आज तक खफा हैं, आज के बाद खफा नहीं होंगे। वो खफा इसलिए थे कि उन्होंने कहा इवेंट चकवाल में और हम में से किसी बंदे का भी इनाम नहीं निकला, और इस मरतबा आप लोगों के साथ ये हो गया। यहाँ पे उम्मीद है इंशाल्लाह जो अगला मरतबा हम इवेंट करेंगे कहीं और जगह पे तो यहाँ के लोगों के इनाम मिलेंगे। ये इनाम बेसिकली आप लोगों की जो सेल है, हमने सेल निकाली थी, उसके बेसिस के ऊपर हमने जितने भी कस्टमर थे उनके कूपन डाले थे और वो उनकी आज हमने पुरानदाजी की है। तो जो भी कस्टमर क्राइटेरिया में फॉलो हो रहा था हमने वो इसलिए नहीं बनाया, डायरेक्टली उनको कूपन इशू किए, लेकिन इनाम उसी का लगता है जिसका नसीब होता है। तो मैं आखिर में आप सबका दोबारा से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए, जो आप तावन कर रहे हैं हमारी टीम के साथ, ये तावन आप जारी करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर।